नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके परिवार परीक्षा अड्डा पर। दोस्तों, 2 दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। अब आपको ऐसी कोई भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा और प्रतिदिन आपके पास वीडियो पहुंचती रहेगी। चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे साइंस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो परीक्षा में आपके बार बार पूछे जाते हैं। देर ना करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों, पहले विटामिन ए का आप सभी लोग मुझे बताएंगे रासायनिक नाम। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे। और विटामिन बेरी बेरी रोग विटामिन बी1 की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम है थाइमिन। क्या है दोस्तों? थाइमिन। ठीक है ना। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। आपको बताना है मुझे विटामिन ए का रासायनिक नाम कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, इतनी बातों को आप ध्यान रखेंगे। चलिए मैं ही बताता हूं आपको कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो जानते रहिए दोस्तों, आप विटामिन ए की कमी से आंखों का रोग होता है। विटामिन सी तो आप जानते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन बी12 की बात करें, साइनोकोबालामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन क्या है? बताइए दोस्तों, पेप्सिन क्या है? आपका आंसर होगा एंजाइम है। क्या है दोस्तों? पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है। जानते रहेंगे आप, याद रहेगा दोस्तों आपको। हार्मोन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो हार्मोन क्या होते हैं? जो हमारे अंतःस्रावी तंत्र से ग्रंथियों द्वारा निकलते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन। बताइए दोस्तों, यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहां होता है दोस्तों? आप बताएंगे। इसके संग्रह की बात कर रहा है, तो आंसर क्या लगाएंगे दोस्तों आप? पहला ऑप्शन देखिए, यकृत तथा पेशियां, दोनों आंसर होगा इसका। क्या आंसर होगा दोस्तों इसका? यकृत तथा पेशियां। क्वेश्चन था, आप जानते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? ए ऑप्शन वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका डी ऑप्शन होगा पाचन में सहायक। पित्त रस क्या करता है? पाचन में सहायता करता है, मतलब भोजन को पचाने में सहायक होता है। पित्त रस बनता कहाँ पे है? तो आप कहेंगे पित्त रस कहाँ बनता है दोस्तों? यकृत में। और संचित कहां होता है? पित्ताशय में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनन क्षमता में कमी होती है। जनन क्षमता में कमी होती है विटामिन ई की कमी से। डी ऑप्शन। विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन के की कमी से, इन सभी की कमी से होने वाले रोगों को आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है? बताइए, कौन सा दूध प्रोटीन है? मतलब केसीन। केसीन, ठीक है ना। केसीन होता है आपके दूध में, इसीलिए ये एक प्रकार का प्रोटीन है। और यहां पर आंसर आपका क्या सही होगा? सी ऑप्शन। ठीक है ना। मिल्क प्रोटीन पूछा था, और मिल्क प्रोटीन आपसे पूछा गया है, तो आप क्या कहेंगे? केसीन। क्या कहेंगे दोस्तों? केसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? फिर से सुन लीजिए, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा विटामिन डी। क्या आंसर लगाएंगे दोस्तों आप? विटामिन डी। विटामिन डी सूरज से सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पे 7वां क्वेश्चन देखेंगे आप, तो क्या कहेंगे आप? विटामिन डी को दोस्तों। ठीक है ना। दोस्तों, वीडियो को लाइक करते चलिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को परीक्षा अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग। बताइए दोस्तों, मलेरिया रोग कौन सा? तो आप कहेंगे प्लाज्मोडियम परजीवी। कौन सा परजीवी? प्लाज्मोडियम, मादा एनाफ्लीज मच्छर। ठीक है ना। लिस्मानिया की बात करेंगे, तो आप बताइएगा दोस्तों, लिस्मानिया क्या होता है? कौन सा परजीवी है? विब्रियो कोमा कौन सा परजीवी है? ये आपको मुझे बताना है। देखेंगे आप, और देख के आप मुझे बताएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मतलब कह रहे हैं ये मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डायनमो चेंज करता है। कौन चेंज करता है? डायनमो, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है ना।
विद्युत मोटर क्या करता है दोस्तों? तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, अगर हम कहें लाउड स्पीकर तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में, माइक्रोफोन तो हम कहेंगे साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ गए होंगे दोस्तों आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। हृदय में विकार का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। आंसर होगा ईसीजी, ईसीजी। ठीक है, हृदय में विकार का पता तो आप कहेंगे ईसीजी की मदद से। ईईजी, सीटी स्कैन आप कह सकते हैं, तो आंसर होगा मस्तिष्क की चेक करने के लिए। पेस मेकर क्या करता है? हृदय की धड़कन को कंट्रोल रखता है। पेस मेकर क्या करता है? हृदय की धड़कन को कंट्रोल रखता है। सीटी स्कैन की बात करें मस्तिष्क के लिए, या फुल बॉडी स्कैन भी आप कह सकते हैं। ठीक है ना। ईईजी मस्तिष्क के लिए होता है, दिमाग के लिए होता है, ब्रेन के लिए होता है। अगर हम ईसीजी की बात करते हैं तो हृदय के लिए। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है? आपका क्या आंसर होगा दोस्तों? VIBGYOR। आपने इसको पढ़ रखा है, VIBGYOR। और आर यानी कि रेड यानी कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है, अपवर्तनांक सबसे कम होता है। बैगनी रंग की बात करें तो हम वायलेट जानते हैं, इसका तरंग दैर्घ्य कम होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? सुन लीजिए दोस्तों, जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा, मतलब बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा। बात समझे आप? तो आपका यहां पर सी ऑप्शन होगा दोस्तों। ठीक है, आप बिल्कुल याद रखेंगे क्रम VIBGYOR। इस क्रम को अगर आप याद रखते हैं तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। प्रकीर्णन सबसे कम पूछेगा तो आप कहेंगे लाल रंग का। किसका? लाल रंग का। इतनी बातें तो आपको पता ही चल रही होंगी दोस्तों, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चैनल को फटाफट जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अब दूध में ये पूछ रहे हैं कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप जान लीजिए दोस्तों कि लैक्टिक एसिड। कौन सा? लैक्टिक एसिड। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं टैनिक अम्ल की, तो ये आप मुझे बताएंगे। यूरिक एसिड आपको मुझे बताना है, अमीनो एसिड आपको मुझे बताना है। आप जानते भी होंगे इसमें से कुछ चीज़ों को, लेकिन इन तीनों के क्वेश्चन, इन तीनों के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, फटाफट जिन्होंने शेयर नहीं किया है वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करते चलिए दोस्तों वीडियो को। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। किसी रोग की रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? BCG का टीका लगाया जाता है, कौन सा रोग है दोस्तों वो बताएंगे आप कहेंगे टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया रोग में तो आपका आंसर क्या होगा? प्लीहा। कौन सा होगा? प्लीहा। ठीक है ना। इसको आप याद रखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंसर आप लगाएंगे प्लीहा। ठीक है दोस्तों, मलेरिया रोग अभी आपको ने पढ़ा पीछे कि किस परजीवी के कारण होता है, कौन मच्छर के कारण होता है, तो आप कहेंगे मादा एनाफ्लीज मच्छर या फिर प्लाज्मोडियम परजीवी। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। हाइड्रोफोबिया बीमारी में किसका टीका? तो आप कहेंगे रेबीज का टीका दोस्तों। ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोफोबिया को रेबीज भी कहा जाता है, और रेबीज क्या है? एक प्रकार का वायरस है। रेबीज क्या है दोस्तों? एक प्रकार का वायरस है जो कुत्ते के काटने या फिर लोमड़ी के काटने या फिर बंदर के काटने से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आंखों के किस दोष को दूर नहीं किया जा सकता है? ध्यान से, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, तो आप कहिए वर्णांधता। वर्णांधता एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है जिसे दूर नहीं किया जा सकता है। बात समझ गए आप? ठीक है ना। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया की अगर हम बात करते हैं तो ये दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष से इसका संबंध है। इसके बारे में आप बताएंगे मुझे कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया ये क्या है दोस्तों। ठीक है ना। ये इसमें से क्या होता है, इसमें क्या कंडीशन बनती है इसकी, आपको मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों।
और चैनल का नाम याद रखिए दोस्तों, परीक्षा अड्डा, सफलता का कोई मूल मंत्र नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में किसकी अधिकता से हृदय आघात होता है? बताएंगे दोस्तों आप। कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से। किसकी अधिकता से? कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से। वीडियो को लाइक करिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है आपको तो। ठीक है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? क्या आंसर लगाएंगे दोस्तों आप? बताइए मुझे। इंसुलिन। क्या आंसर लगाएंगे दोस्तों आप? इंसुलिन। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होंगी भी ये चीज़ें। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन। इसीलिए इंसुलिन की जब कमी हो जाती है शरीर में बहुत ज़्यादा, तो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। रक्त की प्रकृति कैसी होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रक्त की प्रकृति कैसी होती है? तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? बताइए। 7.4 इसका होता है, 7 से ज़्यादा पीएच मान होता है। 7 से ज़्यादा इसका पीएच मान होता है। और 7 से ज़्यादा जिन भी चीज़ों का पीएच मान होता है उनकी प्रकृति कैसी रहती है? तो आप कहेंगे क्षार। तो रक्त की प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी। 7.4 याद रखिएगा। आंसू का पीएच भी 7.4 होता है। पीएच स्केल के खोजकर्ता कौन थे? सारेंसन। क्या नाम है दोस्तों? सारेंसन। पीएच स्केल पर कितने से कितने तक नंबर होते हैं? तो आप कहेंगे 1 से 14 तक। 7 7 जिसका पीएच है वो उदासीन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? बताइए दोस्तों। प्रोटीन की इकाई क्या होती है दोस्तों? पहले तो आप ये बताइए मुझे, प्रोटीन की इकाई होती क्या है? अमीनो एसिड। ठीक है ना? तो आप यहाँ पर कहेंगे अमीनो एसिड में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उठता है उसे क्या कहा जाता है? वह जीव, तो आप कहेंगे सेप्रोफाइटा। क्या कहेंगे? सेप्रोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ शरीर के प्रति और नई कोशिकाओं के निर्माण सबसे अधिक आवश्यक है? निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है। आप कहेंगे प्रोटीन। नई कोशिकाओं के बनने में और शरीर के निर्माण में कौन आवश्यक है? प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो आप कहेंगे, बताइए दोस्तों। तंतुपट, चार कोष्ठीय हृदय। तो आपका आंसर होगा चार कोष्ठीय हृदय। याद रखिएगा दोस्तों।